हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ऑब्जेक्ट साइज की बात करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ऑब्जेक्ट साइज क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज करते हैं, स्कैडा ग्राफिक्स में किस तरीके से इसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे इसका यूज किया जाता है। तो इन सब के बारे में हमारी बातचीत होगी। बट उससे पहले अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि ऑब्जेक्ट साइज क्या होता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आप देखेंगे कि जैसे कोई स्लाइडिंग गेट है, अगर उसको आपको स्कैडा में दिखाना है तो आप कैसे दिखाएंगे कि शुरुआत में वो गेट छोटा है, धीरे धीरे जो है उसका साइज बड़ा हुआ, फिर से छोटा हो गया, इस तरीके से। या ड्रिल मशीन है, पहले छोटा सा था, धीरे धीरे उसका साइज बड़ा हुआ। या कोई किसी ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस है कि दूर से कोई ऑब्जेक्ट पास आ रहा है। अब यहाँ जो ग्राफिक्स होता है हमारा वो तो 2D में है, तो दूर से पास आ रहा है ऑब्जेक्ट तो शुरुआत में वो छोटा दिख रहा है, जैसे 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 पास आता जा रहा है वैसे वैसे इसका साइज बढ़ता जा रहा है। तो इन सब जगहों पे यूज किया जाता है क्या, ऑब्जेक्ट साइज। और उसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल ले लिया, मैंने कहा इसका साइज, तो कैसे इनपुट के अकॉर्डिंग, जैसे ये अभी छोटा सा है, धीरे 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 इसका साइज बढ़े या धीरे 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 इसका साइज छोटा हो। तो अलग अलग इनपुट के अकॉर्डिंग जो है इसका साइज या तो छोटे से बड़ा हो या बड़े से छोटा हो। अब ये काम जो है आपका जो है विड्थ वाइज हो सकता है, ऐसे छोटा, ठीक है, या हाइट वाइज हो सकता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं। तो हम लोग आज यही ऑब्जेक्ट साइज के बारे में देखेंगे कि विड्थ वाइज कैसे ऑब्जेक्ट का साइज चेंज होता है और हाइट वाइज कैसे चेंज किया जाता है। अब इसके लिए मुझे इनपुट चाहिए, ऑब्वियसली मुझे रियल या इंटीजर एनालॉग इनपुट चाहिए। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी इनपुट लिया हुआ है, 81 जो है मेरा रियल इनपुट, ठीक है। 81 इसका टैग लिया हुआ है। यहाँ पे जो है हैश लिया हुआ है, इसकी वैल्यू को देखने के लिए। अब मुझे ऑब्जेक्ट साइज चाहिए, तो जिस ऑब्जेक्ट में मुझे साइज प्रोवाइड करना है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ कहाँ मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट साइज सेक्शन में। आप जब एनिमेशन लिंक्स पे जाते हैं, एनिमेशन टेबल में एनिमेशन लिंक्स में ऑब्जेक्ट साइज का सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ आपको हाइट वाइज चेंज हो सकता है और विड्थ वाइज चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले मैं विड्थ देखता हूँ। विड्थ पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ एक्सप्रेशन का ऑप्शन आता है। यहाँ आप टैग नेम लिख सकते हैं या रिलेटेड कोई भी एक्सप्रेशन। अगर आप टैग लिखते हैं तो टैग जो है वो अपने आप एक्सप्रेशन ले लेता है कि फ्रॉम 0 टू जो भी टैग का लिमिट है वो, ठीक है। तो यहाँ मैंने 81 टैग दे दिया है। अब ये वैल्यू है, ऑलरेडी हमने जो है पीछे मूवमेंट देखा है, ओरिएंटेशन देखा है, तो इसके दौरान आपको जो है पता चल गया होगा कि यहाँ जो वैल्यू होता है, क्या लिखा है, इनपुट की वैल्यू होती है, वैल्यू एट मिनिमम विड्थ। कि जब मिनिमम विड्थ हो ऑब्जेक्ट का तो इनपुट की वैल्यू, यहाँ पे इनपुट मेरा क्या है, स्लाइडर है, तो स्लाइडर की वैल्यू क्या है। और जब मैक्सिमम विड्थ पे होगा ऑब्जेक्ट, जब मिनिमम विड्थ पे है तो स्लाइडर की वैल्यू क्या है। जब ऑब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम विड्थ पे है तो स्लाइडर की वैल्यू क्या है। तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो 0 से 100 मान लो मेरा इनपुट है। मैंने कहा कि इनिशियली ऑब्जेक्ट छोटा है, धीरे धीरे जो कंडीशन आपको दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप इनपुट यहाँ देंगे। अगर किसी ने कहा 50 टू 100 तो यहाँ 50 या 100 डालेंगे। तो इस तरीके से आप वैल्यूज दे सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास ऑप्शन क्या है कि 0 से 100 ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से अपना साइज इंक्रीज करता है। इनिशियली छोटा सा है, अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ आप क्या मिनिमम परसेंटेज में इनिशियली कितना परसेंट दिखाई देता है, 0 एकदम गायब है ऑब्जेक्ट। अगर मुझे 10% देखना होगा तो यहाँ 10%, अगर मुझे 20% देखना है 20%, अगर मुझे 50%, मतलब मिनिमम कितना परसेंटेज में से। 0 से 100 आप कुछ भी ले सकते हो। मैक्सिमम कितना, तो मैक्सिमम 100 ले सकते हो, कुछ भी 100, 50, 80, 0 से 100 के बीच में कुछ। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि मैक्सिमम परसेंटेज विड्थ ऑलवेज ग्रेटर होगा मिनिमम से। आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे 0 ले लिया और यहाँ 100, ये बिल्कुल नहीं। इस बात का हम ध्यान रखते हैं। अब आता है एंकर। एंकर क्या होता है, वो फिक्स्ड साइड जिसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट है। जैसे गेट है, तो ये गेट है, इसमें गया, समा गया, अब धीरे 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 साइज बड़ा होगा। फिर तो एक साइड फिक्स होता है। तो अगर मैं विड्थ की बात करूं तो लेफ्ट फिक्स हो सकता है, सेंटर फिक्स हो सकता है और राइट फिक्स हो सकता है। चलो मैंने लेफ्ट ले लिया और इसको ओके कर। अब आप देखेंगे कि जब मैं रन टाइम पे जाता हूं तो यहाँ ऑब्जेक्ट गायब है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। क्यों, क्योंकि मैंने रखा कि जब इनपुट की वैल्यू 0 है तो स्लाइडर बिल्कुल गायब है। अब जैसे जैसे मैं इसका इनपुट की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होता जा रहा है। तो 0 से 100%,
ठीक है। अब अगर आपने किसी लिमिट में कहा कि भाई ये 0 से 100 हो रहा है, मैं चाहता हूं कि ये 50 to 100 हो, तो यहाँ 50 डाल दिया। ठीक है। एंकर जो है वो आप कुछ भी फिक्स कर सकते हैं, जैसे आपने कहा राइट, तो आप 50 to 100 होगा, 0 to 50 कुछ नहीं होगा। अब देखिए 0 से 50 कुछ नहीं हो रहा है, आफ्टर 50 ऑब्जेक्ट का साइज बनेगा, और साथ में फिक्स क्या होगा, राइट साइड। ठीक है, आप राइट लेफ्ट मिडिल कुछ भी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है। अब आपने कहा कि मैं मिडिल फिक्स करता हूँ। ठीक है, सेंटर को, और यहाँ पे यानी किसी और लिमिट में 20 to 50, तो 20 पे मिनिमम है और 50 पे मैक्सिमम है। अब जो सारा काम है वो 20 to 50 होगा, और मिडिल फिक्स है, सेंटर फिक्स है। देखिए 0 से 20 कुछ नहीं हो रहा है, आफ्टर 20 इंक्रीज। अब देखिए दोनों साइड से ये बड़ा हो रहा है साइज। ठीक है, तो आप समझ सकते हो 20 to 50 कहानी खत्म। इस तरीके से जो है ऑब्जेक्ट का साइज मैं सेंटर फिक्स कर सकता हूँ, राइट फिक्स कर सकता हूँ, और लेफ्ट फिक्स कर सकता हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पे अलग अलग लिमिट के अकॉर्डिंग भी काम कर सकता हूँ। अब अगर किसी ने कहा कि इनिशियली मान लो 0 से 100 तो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो रहा है छोटे से, लेकिन इनिशियली ऑब्जेक्ट एकदम गायब ना हो जाए, इनिशियली 20% दिखाई दे। अब आप रन टाइम पे जाएंगे तो 0 पे ये 20%। ठीक है, अब सारा काम 20 to 100%। अगर आपने कहा मुझे पूरा ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे, तो आपने यहाँ पे 100 की जगह जितना परसेंट आप देख रहे हैं, आपने कहा 80% दिखाई दे, तो अब ऑब्जेक्ट अपने मैक्सिमम विड्थ पे नहीं जाएगा। कितना होगा, 80%। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट 80% है, 100% नहीं है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट का साइज में विड्थ वाइज चेंज करता हूं। अब अगर अपोजिट हो कि शुरुआत में पूरा दिखाई दे, जैसे गेट जो है वो ओपन हो रहा है, पूरा क्लोज है, धीरे 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 छोटा होता है, तो कैसे दिखाई, मान लो इस तरीके की कहानी है। तो इनिशियली तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इनपुट चेंज कर देना है कि 0 पे मैक्सिमम विड्थ। ठीक है, आप यहाँ चेंज कर सकते हैं इनपुट की वैल्यू, और 100 पे मिनिमम। अगर मान लो 20 to 50 हुआ तो यहाँ 20, यहाँ 50। ठीक है। अब यहाँ पे अगर बिल्कुल ही गायब करना ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ 0। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ परसेंट दिखाई दे, तो बस इस बात का ध्यान रखना कि मैक्सिमम परसेंटेज विड्थ जो है वो ऑलवेज ग्रेटर मिनिमम परसेंटेज विड्थ। ठीक है। तो अब यहाँ पे लेफ्ट राइट कुछ भी आप फिक्स कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि इनिशियली पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। देखिए जब 0 पे है यहाँ स्लाइडर की वैल्यू, इनपुट की वैल्यू, तो ऑब्जेक्ट पूरा दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या, ठीक है। तो ये है हमारा विड्थ वाइज। ठीक है, अब अगर किसी लिमिट में ऐसे ऑब्जेक्ट को गायब करना हो तो 20, यहाँ पे 70, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एकदम से गायब नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि 10% ऑब्जेक्ट दिखाई दे, तो मिनिमम परसेंटेज विड्थ तो 10% लिख दो। 20 के बाद शुरू हुआ, कब तक, 70 तक, और 10% ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो आफ्टर 70 10% रह गया। तो इस तरीके से ये काम होता है। किस तरीके से ऑब्जेक्ट इनिशियली पूरा दिखाई दे, धीरे 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 इसका साइज क्या है। ठीक है, अब आप इसमें भी चाहें तो सेंटर जो है आपका या राइट फिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने सेंटर फिक्स किया, यहाँ पे 0 है और यहाँ 100, तो क्या होगा, दोनों साइड से ऑब्जेक्ट सेंटर पे चले जाएगा, 10% दिखाई देगा। अगर वहां 0% कर दो तो बिल्कुल गायब हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और अगर आपने राइट फिक्स किया तो आप देखेंगे राइट साइड पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे आप राइट लेफ्ट और सेंटर तीनों फिक्स कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो छोटे से बड़ा होगा और बड़े से छोटा होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट साइज प्रॉपर्टी है। और विड्थ का, अब अगर मैंने कहा कि इसमें हाइट वाइज कर दो, तो विड्थ को डिसेलेक्ट कर दिया और हाइट पे क्लिक किया। यहाँ पे टैग नेम लेते हैं और सेम जो अभी मैंने विड्थ वाइज में किया है वही काम यहाँ करते हैं। ये मिनिमम विड्थ है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, ये जो है स्लाइडर की वैल्यू है, इनपुट की वैल्यू है जो भी यहाँ लेते हैं। ठीक है, और मिनिमम परसेंटेज विड्थ 0 और ये मैक्सिमम 100। ये बस इस बात का ध्यान रखना है कि मिनिमम परसेंटेज विड्थ
मैक्सिमम से ज्यादा। अब यहाँ पे जैसे वहां पे लेफ्ट राइट और सेंटर था, यहाँ पे टॉप मिडिल और बॉटम है, तो आप मान लो बॉटम आपने फिक्स किया। क्या करते हैं, तो जैसे ही रन टाइम पे गया देखा ऑब्जेक्ट बिल्कुल गायब हो गया। अब जैसे जैसे मैं इनपुट की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपने कहा मुझे टॉप फिक्स करना है तो यहाँ पे टॉप फिक्स कर दो। टॉप फिक्स है। अगर किसी ने कहा कि मुझे सेंटर फिक्स करना है, कंडीशन जो आपको दिया गया है क्या है कि सेंटर मिडिल फिक्स करना है आपको, तो मिडिल फिक्स कर लिया। देखें मिडिल से दोनों साइड बड़ा हो रहा है ऑब्जेक्ट। ये चीजें मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ रही हो। अब अगर आपने कहा बिल्कुल ही गायब ना हो, 10% कम से कम दिखाई दे, तो अब इनिशियली ऑब्जेक्ट 10% दिखाई दे रहा है। देखें, अब अगर अगला कंडीशन हमारा ये है कि अगर इनिशियली पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई दे और 100 होते होते ऑब्जेक्ट बिल्कुल गायब हो जाए, तो पूरा गायब करना तो यहाँ 0% रखेंगे। इनिशियली पूरा दिख रहा है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है गायब। तो इस तरीके से आप ओपन क्लोज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली मतलब विड्थ वाइज कर सकते हो, जो है आपका हाइट वाइज कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप ऑब्जेक्ट साइज प्रोवाइड करना चाहें किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कैडा ग्राफिक्स में, तो वो कर सकते हैं। अब आपका सवाल कि सर दोनों कर सकते हैं क्या, मैंने कहा बिल्कुल। इनिशियली जहाँ 0 रखते हैं, अगर अपीयरेंस वगैरह चेक करने में आप दोनों डाल सकते हैं। ठीक है, 10% शुरुआत में है ऑब्जेक्ट और इसका सेंटर फिक्स कर दिया। सिंपल एग्जांपल है, हाइट वाइज पे गए, मिडिल फिक्स किया, 0 से 100। तो देखते हैं कि शुरुआत में कैसे दूर से कहीं पास आ रहा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ इसका जो है हाइट को मैं 10% कर देता हूँ ताकि ऑब्जेक्ट 10% दिखा। शुरुआत 10% दिख रहा है, जैसे जैसे साइज बढ़ाओगे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पास आता हुआ दिख रहा है। देखेंगे ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से दिखाई दे। अब आपने कहा ये सब तो है, मुझे लगता है अब आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो मीन्स विड्थ वाइज और हाइट वाइज जो है आपका क्लियर हो गया है कि ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट साइज प्रोवाइड कर सकते हैं विड्थ वाइज और हाइट वाइज। अब सवाल आता है कि सर इसका यूज कैसे करें, अपीयरेंस जो है, तो एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं दिखाता हूं कि कोई भी पाथ है, कन्वेयर वगैरह आप यूज कर सकते हो। कि जैसे कोई कन्वेयर है, मैं कन्वेयर ले लेता हूं एक सिंपल फैक्ट्री से। ये हमारा जो है कन्वेयर है, इसका साइज बढ़ा लेते हैं। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए कंटेनर ले लेते हैं हम लोग। कंटेनर कहाँ मिलेगा आपको, सिंबल फैक्ट्री में कंटेनर है, कोई सा भी कंटेनर। ये जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ आना है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो आप रिसीव कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो शुरुआत में छोटा दिखेगा, धीरे धीरे इसका साइज जो है वो बड़ा हो। इस अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे यहाँ पे कोई सिंबल मैन का, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और ये इसके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट अब धीरे धीरे दूर से पास आ रहा है, तो इसके अपीयरेंस चेक करना है, तो आपको इसमें मूवमेंट भी डालना हो। तो मूवमेंट और ऑब्जेक्ट साइज एक साथ आप यूज कर सकते हो दोनों एनिमेशन। तो सबसे पहले मूवमेंट में चेक करते हैं यहाँ पे। अब मुझे ब्रेक सेल पे जाना होगा। अब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स का 280, यहाँ पे क्या है 580। ये मूवमेंट आपको पहले ही बता चुका हूँ, 280 टू 580 कितना हुआ, 300। हॉरिजॉन्टल पे गए, अब हॉरिजॉन्टली वो लेफ्ट से राइट आ रहा है, तो 0 से 100, ये 300।
और वर्टिकली देखते हैं, यहाँ क्या है 10 और यहाँ पे क्या है कोऑर्डिनेट 230, डिफरेंस क्या हुआ 220, 0 से 100 220। ठीक है, तो आपका डिफरेंस कंप्लीट हो गया और आपने इसे डिलीट कर दिया। अब इसमें आपको ऑब्जेक्ट साइज देना है, तो आप गए विड्थ वाइज पे। अब 0 से 100 ऑब्जेक्ट आ रहा है, शुरुआत में मैंने कहा 20% दिखा, दूर है तो 20%, आप कुछ भी रख सकते हो वैल्यू, अब एकदम से क्या देखना है तो 0%, और इसका सेंटर मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, इनिशियली बिल्कुल 0% है। अब यहाँ हाइट पे गए, 0 से 100 जा रहा है, यहाँ भी मैंने 20% का और मिडिल को फिक्स कर दिया। अब आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे मूव करेगा इसका साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्री में काफी सारी ऐसी चीजें होंगी, आप देखिए जैसे जैसे ये पास आ रहा है, जैसे जैसे दूर जा रहा है ये छोटा है, पास आते आते आपको इसका साइज ज्यादा दिख रहा है। तो ये जो है ये इसका इंडस्ट्रियल यूज है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब जैसे ड्रिल बिट वगैरह दिखाना है तो धीरे धीरे बिट का साइज बड़ा हो रहा है तो वहां पे दिखा सकते हैं आप। शटर वगैरह, चॉपिंग मशीन है तो उसमें आप देख सकते हो कि कैसे चॉपिंग हो रही है। तो अलग अलग जगहों पे इसका काफी यूज होता है। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट साइज क्या है, जैसा कि नाम ही ऑब्जेक्ट का साइज। ठीक है, तो उसको हम कंट्रोल करते हैं स्कैडा ग्राफिक्स के थ्रू। हाँ, तो हमने आज सीख लिया कि स्कैडा ग्राफिक्स के थ्रू हम ऑब्जेक्ट साइज को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इंडस्ट्री में इसका किस तरीके से यूज किया जाता है। तो एक एक डिटेल में जो उम्मीद है कि ये सारा डिटेल आपको पता चल गया हो। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, तो आप जो है बिल्कुल कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी अगर किसी नए टॉपिक से रिलेटेड भी स्कैडा में या किसी और हाँ जो है पीएलसी या कोई और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कोई अगर आपको क्वेरी है कि ये चीज मैं जानना चाहता हूँ, इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहता हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न मत भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।